नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, सरकार किसान संगठनों के साथ किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार। बिहार में 138 साल पुराने पुल की जगह नए पुल का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की झलक है नया संसद भवन। केंद्र सरकार के अनुसार पिछले 7 माह में सरकार ने छोटे उद्योगों को 21,000 करोड़ का भुगतान किया। ब्रिटेन व यूरोपियन यूनियन के बीच ब्रेग्जिट समझौते पर फिर नहीं बनी बात। और कोरोना से अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 3,000 से अधिक मौतें। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। सरकार ने आज फिर दोहराया कि वह किसान संगठनों के साथ कृषि सुधार कानूनों की खामियों पर चर्चा करने के लिए किसी भी समय खुले मन से तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कृषि सुधार कानून में खामियों पर चर्चा के लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं। सरकार ने किसान संगठनों को कानून में संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को अध्ययन के बाद खारिज कर दिया है और उन्होंने कृषि सुधार से संबंधित 3 कानूनों को निरस्त करने तथा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग की है। इसके साथ ही किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को तेज करने की भी घोषणा की है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और अब तक किसी भी प्रकार का समाधान नहीं निकल सका है। दोनों मंत्रियों ने किसान संगठनों से आंदोलन समाप्त कर सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दोहराया। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत चल ही रही थी कि इस दौरान आंदोलन को तेज करने की घोषणा की गई, जो उचित नहीं है। बातचीत टूटने पर आंदोलन की घोषणा की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सरकार को विश्वास है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। सरकार चाहती है कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधरे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार 3 कृषि सुधार कानूनों को लाई थी, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा में व्यापक चर्चा भी की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में सोन नदी पर गुरुवार को नए पुल का उद्घाटन किया, जो करीब 138 साल पुराने पुल का स्थान लेगा। नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से इस पुल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसे जन भावनाओं को महत्व देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से सलाह मशवरा के अनुसार तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सोन नदी पर बने 6 लेन वाले 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल के 3 लेन को आज जनता के लिए खोल दिया गया। पुल के निर्माण पर 266 करोड़ रुपए की लागत आई है। रेल और सड़क यातायात के लिए जो मौजूदा 2 लेन वाला पुल है वह 138 वर्ष पुराना है और उसकी जगह इस 6 लेन के पुल का निर्माण किया गया है। पुल के 3 लेन के मार्ग को आज जनता के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3 लेन के दूसरे मार्ग के पूरा होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 922 और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर यातायात बेहतर और आसान हो जाएगा। यह पुल बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन का एक प्रमुख मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन की आज आधारशिला रखी तथा कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में बने इस नए संसद भवन को देखकर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। मोदी ने संसद भवन परिसर पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर के पार्किंग क्षेत्र में बनने वाले संसद के नए त्रिभुजाकार भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद समारोह को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी के वहां पहुंचने पर दक्षिण भारतीय पुरोहितों ने वैदिक रीति से भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया।
उसके बाद पीएम मोदी ने नवरत्न नवधान्य पंच धातु के कलश चांदी की ईंट के रूप में आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के शिलान्यास को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद देश को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी होंगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे राष्ट्रीय समर स्मारक ने नई पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। आने वाली पीढ़ियां नए संसद भवन को देखकर गर्व करेंगी कि यह स्वतंत्र भारत में बना है। आज़ादी के 75 वर्ष का स्मरण करके इसका निर्माण हुआ है। पिछले 7 माह में केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय उपक्रमों ने छोटे उद्योगों और कारोबारियों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भुगतान की स्थिति की समीक्षा की और इसके कामकाज पर संतोष जाहिर किया। मई 2020 में वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को उनका भुगतान 45 दिन के भीतर निपटाने के निर्देश दिए थे। तब से लगातार प्रयासों और निगरानी के कारण छोटे उद्योगों को अभी तक 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। यह केंद्रीय विभागों और केंद्रीय उपक्रमों ने किया है। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय विभागों और उपक्रमों ने छोटे उद्योगों से अक्टूबर में सबसे अधिक 5,100 करोड़ रुपए की खरीदारी की और इसमें 4100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। सतत निगरानी और प्रयासों के कारण छोटे उद्योगों के लंबित भुगतान के प्रतिशत में लगातार कमी आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन के बीच ब्रसेल्स में 3 घंटे तक चली बैठक के बावजूद ब्रेक्जिट पश्चात व्यापार समझौते को लेकर गतिरोध खत्म नहीं हो सका, जिसको लेकर बोरिस जॉनसन की आलोचना हो रही है। ब्रिटेन में विपक्षी दल लेबर पार्टी की नेता एंजेला रायनेर ने गुरुवार को जॉनसन की आलोचना करते हुए ट्वीट किया कि 1 वर्ष पहले बोरिस जॉनसन ने हमें एक बेहतर समझौते का वादा किया था, जिसमें वह पूरी तरह से विफल हो गए। इस विफलता के लिए केवल वही दोषी हैं। रायनेर का यह बयान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय के उस बयान के बाद आया जिसमें कहा गया कि जॉनसन और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के बीच हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते को लेकर अब भी दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है। गौरतलब है कि ब्रिटेन इस वर्ष 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच भविष्य के व्यापारिक रिश्तों की दशा और दिशा तय करने को लेकर उन्हें 11 महीनों का समय दिया गया था। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता इयान ब्लैकफोर्ड ने भी ट्वीट कर जॉनसन की आलोचना करते हुए कहा कि व्यापारिक समझौते को लेकर कोई सहमति नहीं बनना देश की कूटनीति और नेतृत्व की पराजय है। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच कोई व्यापार समझौता नहीं होने की स्थिति में 2021 की शुरुआत से ही विश्व व्यापार संगठन के नियम ब्रिटेन पर स्वतः ही लागू हो जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना का अमेरिका में कहर जारी है और यहां एक दिन में रिकॉर्ड 3,000 से अधिक संक्रमितों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 3,011 कोरोना मरीजों की जान गई। पिछले सप्ताह दैनिक मौतों का आंकड़ा 2,760 था। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर में कोरोना से सर्वाधिक अमेरिका में अब तक 1,53,84,264 मामले सामने आए हैं, जबकि 2,89,357 लोगों की मौत हो चुकी है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।